विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर 1 सितंबर 2024 को नंदीमल धर्मशाला में सामूहिक हिंदू एकता के लिए विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नरेला हरिश्चंद्र प्रखंड जिला नरेला विश्व हिंदू परिषद उत्तरी दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद व नरेला के सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं रोहतास सिंह योगी। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद और आज यहाँ पर हम सभी लोगों से जानेंगे क्या कुछ विचार है उनके। और अभी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये संगठित रहोगे तो बचोगे, बटोगे तो कटोगे, उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ जो धर्म के जानकार हैं उनसे भी जानकारी लेंगे और जो संगठन से जुड़े हुए हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अतिशी जो दिल्ली की जो मंत्री है वो एक कार्यक्रम में जाती है और वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाती है, तो वहाँ पर उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत ज़्यादा था और मुस्लिम समुदाय ने तुरंत उसी टाइम जो है बहिष्कार कर दिया और वोट बैंक बचाने के लिए अतिशी को जय श्री राम के नारे पर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसी तरह भी हम जो बात करेंगे और विश्व हिंदू को आज जो है इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम किया है उस पर भी जानकारी लेते हैं। चलिए जानते हैं। सभी को जय श्री राम। आचार्य तरुण शांडिल्य, आचार्य लखन शांडिल्य, नरेला विधानसभा। आज इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा सुंदर नरेला में कार्यक्रम किया। श्रीमान मनोज बंसल जी एवं संपूर्ण संगठन ने पूरे नरेला के संगठन को आज मजबूत किया और आज वर्षगांठ के रूप में विश्व हिंदू परिषद का मनाया गया। प्रत्येक हिंदू गौरवान्वित है। प्रत्येक व्यक्ति को जगाने का काम, प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुत्व के लिए जगाने का काम इस सभा में हुआ है और संगठन को बढ़ाने का काम हिंदू कैसे हो और अपने जातियों में ना बट करके अपनी पराजय को दूर करके विजय को कैसे प्राप्त हो, इस संगठन में सिखाया गया। और सबसे बड़ी बात हमें आज पता लगी कि विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा परीक्षण केंद्र है, ऐसा ज्ञान देता है जहाँ बेटियों को जूडो कराटे, जहाँ बेटियों को देश के प्रति जागरूक किया जाता है, जहाँ लाठी चलाना, जहाँ भाले चलाना, अपने मोबाइल को शस्त्र बना करके उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे परास्त किया जाए, ये सारा ज्ञान विश्व हिंदू परिषद में प्राप्त होता है। तो मेरा कथन यही है कि आज की सभा से यहाँ आए हुए लोगों को बहुत बड़ा संदेश मिला है और प्रत्येक हिंदू और नरेला विधानसभा में एक एक व्यक्ति से यह अनुग्रह है अपनी बेटी, अपने बेटों को, आने वाली नई पीढ़ी को ऐसे संगठनों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या फिर आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में जरूर जोड़ें, जरूर जाएं। अगर ऐसा होगा तो कभी बलात्कार नहीं होंगे, कभी बेटियां बदनाम नहीं होंगी। तब ऐसा होगा तो बेटियां हमारे गौरव के रूप में झांसी की रानी है। स्वामी जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है कि हिंदू संगठित रहेंगे तो बचे रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे? आज हमने एक बात कही थी इस सभा में, जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हमने एक बात कही थी। हमने कहा किसी व्यक्ति ने कहा कि हिंदू हिंसक है, अगर उसने कहा होता जाट हिंसक है, उसने कहा होता बढ़िया हिंसक है, उसने कहा होता गुज्जर हिंसक है, तो इस देश के अंदर आंदोलन हो गया होता। दुर्भाग्य है उसने ये कहा हिंदू हिंसक है, इसलिए महाराज कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ये दुर्भाग्य है। जिस दिन बढ़िया पंजाबी, जाट, गुज्जर ये छोड़ करके हम यूनिटी में बदल जाएंगे, एकता होगी, संघे शक्ति कलयुगे। जब इस कलयुग के अंदर संघ की शक्ति से बड़ी शक्ति नहीं है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में थे, इसलिए विजय हुई। रावण विभीषण बट गए, इसलिए पराजय हुई। इसलिए आज हिंदुत्व को जरूरत है एक हो जाने की। योगी जी की बात को, आदरणीय विवेकानंद जी की बात को योगी जी ने दोहराया है। विवेकानंद जी कहते थे हिंदू विभाजित है तब तक पराजित है, जिस दिन हिंदू संगठित होगा उस दिन हिंदू को कोई हराने वाला नहीं होगा। तो ये सभा आज की संगठित कर रही है तुम्हारा से विश्व हिंदू परिषद और समस्त सदस्यों का बहुत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे जो है कि ना बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनको हार नज़र आ रही है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जिन्होंने स्वयं सेवकों के ऊपर गोली चलाई,
जिन्होंने बलात्कार करने वाले लड़कों को कहा ये तो हमारे लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर मैं तो उचित नहीं समझता कि मैं उनके लिए कुछ कहूं। उनकी बात को सीरियस कभी लेना भी नहीं चाहिए। और देश समझ चुका है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। महाराज अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, मगर योगी जी जैसा ना हुआ है और शायद योगी जी से प्रेरित होकर के कोई होगा। योगी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और हमें लगता है उनकी अध्यक्षता में ही ये देश बन रहा हिंदू राष्ट्र बनेगा और ज़रूर बनेगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आचार्य लखन शाण्डिल्य, आचार्य तरुण शाण्डिल्य, निरंतर धर्म के माध्यम से धर्म का प्रचार करना हमारा विशेष कार्य है। ज्योतिष, कर्मकांड, भागवत, रामकथा, शिव कथा, अनेकों पुराणों का वाचन हम निरंतर करते हैं स्थान स्थान पर जाकर के। ये छोटा सा परिचय है एवं सभी समाज का विशेष रूप से आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। विश्व हिंदू परिषद का एक ही कार्य विश्व के प्रत्येक हिंदू को एक बनाना, विश्व के प्रत्येक हिंदू को सुरक्षा देना एवं विश्व के प्रत्येक हिंदू को उसको संस्कृति की ओर लेकर के जाना, ये विश्व हिंदू परिषद का मुख्य कार्य है। हम इस कार्य में कमज़ोर होने लगे हैं, इसलिए हिंदू शोषित होने लगा है, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह हिंदुस्तान हो, बल्कि हम कहें दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर भी अनेकों बार ऐसे उपद्रवी ऐसे अनेकों बार उपस्थित हुए हैं जिन्होंने छलावा कार्य करने का निरंतर कार्य किया है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को हमेशा सुरक्षा देता है, यही मोटिव विश्व हिंदू परिषद का है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे उस पर? निरंतर ये तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ सन्मति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ समाज एक होकर के चलता है, चाहे वो अत्याचार करने वाला हो वो विजयी हो जाता है, और जहाँ समाज बट कर के चलता हो वह भले अच्छे काम करने वाला हो वो निश्चित पराजित हो जाता है। इस बात में इतिहास निरंतर गवाह है। इसलिए हिंदू अगर बट कर के चलेगा तो समय समय पे डॉक्टरों के साथ ऐसा अत्याचार हो जाना, घर में घुस कर के ऐसे कार्य हो जाना, फौजियों की बेटियों के साथ, हिंदुओं की बेटी के साथ ऐसे अत्याचार हो जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम हर बेटी से, हर भाई से ये प्रार्थना करते हैं कि समाज में एक होकर के चलें, जातियों से उठ करके हिंदू बन करके और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ करके अपने तन को, मन को, धन को समर्पित करें ताकि आपके बच्चे सुरक्षित हो सकें। नहीं तो 40-50 साल ज़्यादा से ज़्यादा समय है, उसके बाद हमारे बच्चे भी साफ परिवर्तन हो जाएंगे। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है बांग्लादेश को देख करके और आदि हिंदुस्तान के ही बहुत ज़िलों को देख करके, क्योंकि हिंदुस्तान के 10 ज़िलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर विषय की बात है। और उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनूं मैं, इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। यदि विपक्ष की ये मंगल कामना है तो हम उस मंगल कामना के साथ सदैव साथ खड़े हैं, और हम भी ये चाहते हैं, और अखिलेश जी भी अगर ये चाहते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब योगी जैसा व्यक्ति राजगद्दी पर बैठता है तो साहब अत्याचार करने वालों के या तो घर समाप्त हो जाते हैं, अत्याचार करने वालों के परिवार समाप्त हो जाते हैं। योगी जी कुछ और नहीं, राम की मर्यादाओं पे चलने वाले, जैसे रावण ने अत्याचार किया उसके वंश का विनाश हुआ, कृष्ण की मर्यादा पे चलने वाले दुर्योधन ने अत्याचार किया उसकी वंश का विनाश हुआ। और योगी जी इस चीज़ से प्रेरित हैं, और हम तो कहते हैं हर हिंदू ही नहीं हर मुस्लिम को भी इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, अगर उसकी आबरू के साथ खेला जाए ये हर व्यक्ति के लिए, इंसानियत के लिए मर जाने वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो योगी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये हमारा मानना है कि वह देश का एक एक व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुसलमान वह सुरक्षित होगा। तो हम अखिलेश जी की
बात से सहमत हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाणी को भगवान भाग लगाए और आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे आदित्य योगीनाथ बने। जय जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तरी विभाग सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद, क्या कुछ मेरे दाईं ओर परम आदरणीय वैद्य ऋषि भारद्वाज जी, जो कि अगर मैं कहूँ कि नरेला क्षेत्र में हिंदुत्व को लेकर विश्व हिंदू परिषद को लेकर भीष्म पितामह हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। नरेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का पौधा इनका लगाया हुआ है। आज इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हम इनके बहुत आभारी हैं। हमारे साथ में आचार्य शांडिल्य तरुण गुरु जी महाराज और आचार्य शांडिल्य लखन गुरु जी महाराज, इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हम सच में बड़े बड़भागी हैं, अहोभागी हैं। आज विश्व हिंदू परिषद की षष्ठी पूर्ति महोत्सव स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में पूरे दिल्ली प्रांत में क्या पूरे देश भर में प्रत्येक नगर में स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नरेला नगर में आज नंदीमल धर्मशाला रेलवे रोड नरेला पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जहां प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख विश्व हिंदू परिषद श्रीमान रामनिवास अत्री जी, उत्तरी विभाग अध्यक्ष माननीय नरसिंह सहरावत जी, राष्ट्रीय मंत्री गौ रक्षा विश्व हिंदू परिषद श्रीमान राजेंद्र सिंगल जी, आचार्य तरुण गुरु जी, आचार्य लखन गुरु जी, बहन सुषमा गौतम जी, नूतन दास अरोड़ा जी, राजनीतिक क्षेत्र से सभी दलों से प्रतिनिधि, राजनीतिक के अलावा अगर मैं कहूँ यहाँ सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी संगठन से जुड़ा हुआ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं योगी जी आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। अच्छे विचार रखा इसमें। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आदरणीय रामनिवास अत्री जी ने जहां हमें यह बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को हुई, हम किन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, किन उद्देश्यों से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, अभी तक प्रमुखता से हमने क्या क्या कार्य किए और आगामी क्या क्या योजनाएं हैं। वहीं माननीय विभाग अध्यक्ष श्रीमान नरसिंह सहरावत जी ने हमें संदेश दिया कि हम सभी को संगठित रहने की आवश्यकता है, एकत्रित रहने की आवश्यकता है। वहीं आचार्य तरुण गुरु जी महाराज और लखन गुरु जी महाराज ने हमें ये संदेश दिया कि हमें संगठन को मजबूत करने की अति आवश्यकता है। इन सभी ने जो संदेश दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, हम सभी कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ अब समाज में संगठन को, समाज को मजबूत करने के लिए हम आप सभी के साथ मिलकर अब कार्य करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा है कि संगठित रहोगे तो बचे रहोगे, बटोगे तो कटोगे। देखिए, संगठन में शक्ति है, ये योगी जी कहते हैं, मैं कहता हूँ या कोई भी कहता है, संगठन में शक्ति है। हमारी देसी कहावत है, झाड़ू बंधी हुई है, वही है, मुट्ठी है, बंद है तो ताकत है। संगठित रहने में ही ताकत है। और योगी जी आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, साथियों, संगठित होने की आवश्यकता कभी से भी पहले अब सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश का उदाहरण हम सभी के सामने है। हिंदुस्तान में जगह जगह क्या बांग्लादेश जैसी घटनाएं सुनने में नहीं आ रही हैं क्या? अभी आपके चैनल के माध्यम से ही अभी 15 दिन पहले शाहबाद डेयरी में एक अबोध बालिका के साथ एक विधर्मी द्वारा यौन शोषण उसका किया गया। पुलिस प्रशासन जब उसको ढकने छिपने की तैयारी में था, आप सभी, हम सभी वहाँ पहुँचे और पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया तो बच्ची का मेडिकल टेस्ट दोबारा करवाया गया, जिसमें कि यौन शोषण प्रमाणित हुआ। तो यह संगठन की शक्ति है, यह हम सभी के संगठन की शक्ति है। तो योगी जी के विचारों से आप सहमत हैं? योगी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देने की जगह पूछना चाहूँगा, कौन इस वक्तव्य से सहमत नहीं है कि संगठन में शक्ति है? ना केवल मैं, बल्कि प्रत्येक सभी
इस वक्तव्य से सहमत है कि संगठन में शक्ति है। क्या कहेंगे आज जो आपने पेड़ लगाया था, आज एक वेटर वृक्ष बन चुका है वो? भाई योगी जी, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भाई बंसल साहब के साथ जो है ना हमने जो बीज अंकुरित किया था, आज वो पूरा पेड़ बन के और फलित हो रहा है, मुझे बड़ा हर्ष है। अच्छा। और संघे शक्ति के लिए योगी, ये तो हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। और मेरा ये कहना है कि इस वक्त अगर हम संगठित ना हुए तो देश में बहुत संक्रमित काल है, इसका बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और आज से हम प्रेरणा लेकर के चले हैं, जितने लोग यहाँ आए हैं सब साधुवाद के पात्र हैं, तो सब ने अपने विचार रखे हैं कि वाकई में अब हमारी ज़रूरत है, हमें राष्ट्र के प्रति ऋणी है, हिंदुत्व के प्रति ऋणी है, और हमें जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अपने नाम के पीछे से जाति सूचक शब्द हटाने होंगे। सिर्फ हमने अपने नाम के साथ हिंदू लिखना होगा, तभी हम संगठित हो पाएंगे। नहीं तो ये कीड़ा जो है हमारे अंदर जातिवाद का है, ये हमें ले बैठेगा। जैसा कि राजनीतिक लोग, विपक्ष के लोग सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आज खुल करके बात की है, बहुत लोग प्रफुल्लित आज के कार्यक्रम से। और ये मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा लगाया हुआ पौधा, वैसे तो मेरा क्या है, सबका सहयोग है, और वो इतना बड़ा हो गया है, और वो मेरे कंधों पर बैठ कर के मेरे मित्र जो है ना वो मेरे से भी ऊंचा देखे, आगे का देखे, तो बड़ी खुशी होगी इस बात की। मुझे आज बड़ी पसंद। राहुल जी कहते हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। राहुल जी, उनका तो काम है, उनको तो देश में विभाजन करने की उनकी योजना है, शुरू से योजना है। अब वो देखो, मतलब अपनी जो है ना बंगाल में अब दीदी ये बोलती हैं कि जो है ना हमें तो बांग्लादेशी जो है उनको बसाया जा करके था, और कोई भी मतलब प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करती नहीं, होम मिनिस्टर की इज्जत करती नहीं, हर रोज़ वहाँ जो है ना बलात्कार होते हैं, अभी घटना हुई है, सब समाज जानता है। ये इसमें मेरा तो बताने का वो नहीं है। तो हमें जागना होगा इनके अंदर जो है ना वो जो जातिवाद का, और जो है ना वो बेशक अपने आप को जो है ना बनर्जी बोलती हैं, लेकिन बेसिक रूप से वो मुस्लिम हैं, और मुस्लिमों की वोट उन्होंने जो है ना बना दी है, वहाँ पैसे ले लेके सबके कार्ड बन गए हैं, और देश के लिए बड़ा घातक है। ये देश में विभाजन अभी कुछ एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आतिशी एक स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम कर रही थी, और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय ज़्यादा बैठा हुआ था, वहाँ जय श्री राम का नारा लगा दिया गया, और उसमें फिर जो है वो मुस्लिम समाज एकदम से उखड़ के चल दिया, आपने जय श्री राम क्यों बोला? वहाँ पे आतिशी ने जो है तुरंत जो है जय श्री राम के नाम पर माफ़ी मांगी कि मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। यहाँ पे कैसा लगता है? शर्मनाक बात है जब इनके शीर्ष जो है ना, जैसे ममता इससे अपने बंगाल में मिले हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो वो ममता थप्पड़ मारती थी, रोक लेती थी, वहाँ लोगों को बता किसने बोला है, सारे काम छोड़ करके उसी को पहले पिटाई करती थी। और आज भी वहाँ मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। देश का विभाजन होने जा रहा है, और ये राहुल और ये सब जो है ना सब मिल गए हैं। जैसे बाढ़ आती है ना, जब जो भूचाल आता है तो जंगल के सभी पशु पक्षी जो है ना सब इकट्ठे होकर एक जगह बैठ जाते हैं। तो मोदी जी के गिराने के लिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, देवदूत हैं, वो राष्ट्र को उठाना चाहते हैं, किसी जातिवाद को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इनकी समझ में ही नहीं आता। इन्होंने तो मोदी जी को उखाड़ना है, इस देश को हिंदुत्व मिटाना है। और सब जगह बंगाल में देखो और पाकिस्तान में देखो क्या जनसंख्या थी वहाँ हिंदुओं की, और आज क्या है। सब लोग जानते बूझते भी हम लोग जो है ना बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे बात को। और राजनीति आ रही है, राष्ट्रनीति सबसे पहले आनी चाहिए, राजनीति तो बहुत पीछे है। राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, राजनीति नहीं चलेगी, राष्ट्र धर्म पहले है, उसके बाद राजनीति। राजनीति वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ कोई मतलब बहुत अवरोध आपके उसमें आपके कार्य में। लेकिन इनका कार्य में विरोध क्या है कि ये जो है ना राजनीति में ये ऊपर नहीं आ रहे आज। तो वही मतलब ज्वार भाटे वाली बात है, जंगल वाली बात। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और मोदी जी को, सरकार को गिराने की योजना इनकी और विचारधारा है, राष्ट्रीय भक्ति की विचारधारा है। संघ से स्वयंसेवक आते हैं यहाँ जो देशभक्ति के लिए मतलब जो पूरे जो समर्पित रहते हैं।